हिजबुल्लाह की तरफ से ये इजराइल को बड़ी धमकी मिली है कि गाजा में जमीनी हमले ना करने की धमकी दी गई है। अगर हमले किए गए तो इजराइल को इसकी कीमत चुकानी होगी, ये हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है। साथ ही हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया कि अगर ऐसे ही हमले जारी रहते हैं तो इजराइल की जो सेना है उसकी कब्रगाह बना दी जाएगी। साथ ही अपने ऊपर हो रहे हमलों को लेकर लगातार जो हिजबुल्लाह है वो अब इजराइल को धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। गाजा में जो जमीनी हमले हैं उनको रोका जाए, हिजबुल्लाह ने कहा है। अगर नहीं रोका गया तो फिर इसका अंजाम ठीक नहीं होगा, ये हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी है, धमकी दी है। दीपक वोरा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, सवाल यही है कि इजराइल हो चाहे हमास हो, और जब हिजबुल्लाह भी इस खेल में उतर गया है और इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह जो खेल खेल रहा है वो खतरनाक है, इस बीच हिजबुल्लाह की तरफ से ये धमकी दी जाती है कि अगर आपने जो जमीनी कार्रवाई है या जमीनी हमले हैं वो बंद नहीं किए तो इजराइल को भुगतना होगा। एक दूसरे के ऊपर धमकी, बमबारी ये लगातार देखने को मिल रही है। 16वां दिन है, संभावना यही कि इसके बाद और विध्वंसक होता जा रहा है ये युद्ध। आभारी हूं मैम, थैंक यू। दोपहर के टाइम बहुत कुछ सीखता हूँ आप लोगों से, यू आर वेरी गुड मैम। और फिर खासतौर जो मेरे साथ पैनल पे हैं, योर कॉरेस्पॉन्डेंट, ही इज ब्रिलियंट मैम। इसमें अमेरिका आप जानते हैं उन्होंने अपने बैटल कैरियर ग्रुप्स वहां भेजे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स वहां गए हुए हैं। तो वो डिटरेंस है हमास के लिए, नहीं हमास को तो इजराइल उड़ा देगा, ये हिजबुल्लाह को वार्निंग है कि पंगा लेने की कोशिश मत करो। फिर अगर तुमने कुछ नौटंकी की तो ईरान और सीरिया भी हो सकता है इसमें इन्वॉल्व हो जाए, तो ये चेतावनी उनके लिए है। दूसरी चीज जो हॉस्टेजेस बंधकों की बात है, मुझे जो ये लगता है मैम कि इजराइल की प्रायोरिटी इस समय बंधकों को छुड़ाना नहीं है। वो जरूर कह रहे हैं कि उनको छुड़ाएंगे, वो समय थोड़ा सा और कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, जरा धड़ाधड़ बमबारी चल रही है। अब अगर पूरी सिचुएशन बदल जाए, हमास कहता है ये लीजिए ये 200 हमारे पास जो है टाइगर ले लो, इनको वापस हमें नहीं चाहिए, फिर क्या वो बमबारी कंटिन्यू करेगी कि नहीं? तो ये दोनों तरफ से बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, किस तरह से वो बदल सकती है। मेरा मानना ये है कि फिलहाल इजराइल हमला नहीं करेगा, ग्राउंड पे कैजुअलिटीज लेनी पड़ेगी और हर कोशिश हो रही है, हर संभव कोशिश कि बंधकों को, हॉस्टेजेस को किसी तरह से छुड़ा दिया जाए। और मेरा ये भी मानना है, जबकि मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, मेरी असेसमेंट है, मैं उस एरिया में रहा हूं, 50 साल कूटनीति में हो गए हैं, कि जो सांप है उसका सर तो हम सब जानते हैं तेहरान में है, और उसे कुचला जाएगा मैम हमास के जरिए नहीं, उसे कुचला जाएगा अफगानिस्तान के जरिए। आप ये देखेंगी कुछ आने वाले दिनों में हमला वहां से हो। जी दीपक जी, भारत की रणनीति इसको लेकर अब साफ नजर आ रही है। एक तरफ इजराइल का समर्थन सीधे तौर पर भारत करता हुआ नजर आया था और आतंकी गतिविधियों का हमेशा से विरोध भारत ने किया है। अगर हम बात करें फिलिस्तीन की, तो आज सुबह सुबह एक विमान रवाना होता है और फिलिस्तीनियों के लिए मदद पहुंचाई जाती है। कैसे देख रहे हैं आप इस रणनीति को भारत की? शुरू से हम लोग टू स्टेट थियोरी, टू स्टेट फॉर्मूला को हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है। 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक प्रपोजल किया था, कभी बांट दीजिए इसको 2 हिस्सों में, पैलेस्टाइन को, एक यहूदियों का, एक अरब्स का। यहूदियों ने कहा बल्ले बल्ले हम स्वीकार करते हैं, अरब्स बोले अमृतसर जाओ हम नहीं लेते। फिर 5 देशों ने इजराइल पर हमला किया एटसेट्रा। और उस हमले के दौरान जो वेस्ट बैंक है उस पर जॉर्डन डट के बैठ गया, गाजा स्ट्रिप जो है उसके ऊपर इजिप्ट डट के बैठ गया। फिर 67 वॉर में इन दोनों एरिया जो है ये इजराइल के कब्जे में आ गए। फिर वहां हम पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वगैरह सारा चलता रहा। तो मैम हमारी पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि पैलेस्टीनियंस को राइट है, एक हक बनता है इस एरिया का, और यहूदियों को भी, जो जूस हैं बहुत, जिनके साथ पूरी दुनिया में बदसलूकी हुई है, सिर्फ भारत में नहीं हुई, उनको भी ये हक बनता है। तो हम तो शुरू से ही पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को मदद देते आए हैं, और अब जो जहाज उड़े हैं वो ये दुनिया को हम बता रहे हैं कि आप लोग डेमोन्स्ट्रेशन करिए, सड़कों पे उतरे, हाय हाय करिए, पत्थर मारिए। सुनिएगा मैम, ये पत्थर मार के आप नुकसान कर रहे हैं, हम सामग्री बना भेजकर किसी का भला कर रहे हैं। ये फर्क है भारत की राजनीति और कूटनीति और बाकी देशों में, कि किसी बिल्डिंग पे पत्थर मारना, किसी यहूदी को देख लिया, यहूदी बिल्डिंग को देख लिया, उसको तोड़ देना, चाहे जहां भी हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे मिडिल ईस्ट में हो, चाहे अमेरिका में हो, जो भी है, उस टाइम वायलेंस से हमास को क्या फायदा होता है? क्योंकि जब हम चीजें भेज रहे हैं तो उससे गाजा के जो सिविलियंस हैं उनका बहुत फायदा। और फाइनली मेरा मानना है मैम, ये मैंने अफगानिस्तान में देखा है, ये मैंने सूडान में देखा, बुर्किना फासो में देखा, जिम्बाब्वे में देखा, बहुत से देशों में देखा है, जब वहां के सिविलियन तंग आ जाएंगे
और हमास से कहेंगे कि टाइगर मार तो हमें पड़ रही है, आपको क्या फर्क पड़ता है, आपने तो कसम खाई है कि इजराइल को मिटा देंगे, अब चाचा मुझे छोड़ो कहीं और चले जाओ क्योंकि मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता। ये जब मूवमेंट आएगी इजिप्ट में जैसे आई थी, तो ये जो हमास का आतंक है मैम उसको खत्म होगा और हमासियों को वो बाहर निकाल देंगे। बिल्कुल, भारत की भूमिका की हमने बात की दीपक जी, और साथ ही हम अमेरिका की जो भूमिका रही है अब तक की और आगे की क्या रणनीति रहने वाली है, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे आपसे। कुछ खबरें भी हम लगातार तस्वीरों के साथ दिखा रहे हैं, साथ ही हमारे सहयोगी विशाल पांडे जुड़े हुए हैं। विशाल, अगर हम गाजा बॉर्डर और आसपास के इलाकों की बात करें तो जमीन पर फिलहाल क्या नजर आ रहा है? क्योंकि आईडीएफ की तरफ से सीधे तौर पर कह दिया गया था कि हमास का जब तक अंत नहीं होता है तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, तो क्या वैसी तैयारी इजराइल की तरफ से नजर आ रही है आपको? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर इजराइल की तरफ से तैयारी गाजा बॉर्डर पर बहुत ज़बरदस्त है। चारों तरफ उनके सैनिक तैनात हो गए हैं, टैंक तैनात है, इजरायली सेना की संख्या बढ़ा दी गई है और जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं उनकी तैनाती कर दी गई है। लेकिन दीपक जी ने यहाँ बिल्कुल सही कहा कि ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करने में इजराइल को भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जिस इलाके में गाजा पट्टी में अगर इजराइल की सेना घुसती है वहाँ पर क्या तैयारी हमास की तरफ से की गई है, किस तरह से इजराइल की सेना उनका मुकाबला करेगी, बहुत बड़ी चुनौती गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजराइल के सामने आ सकता है। और विशाल, आपको मैं रोक रही हूं, जो बात आप कह रहे हैं जबरदस्त तैयारी की, वो तैयारी की तस्वीरें एक बार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। ये तस्वीरें आप देखिए, कितनी बड़ी संख्या में टैंक्स की तैनाती इजराइल की तरफ से की गई है। ये तस्वीरें जी न्यूज पर आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। बड़ी संख्या में सैनिकों के साथ इन टैंक्स की तैनाती की गई है और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल की तरफ से यह पुख्ता तैयारी है कि अब गाजा पर जो चढ़ाई है वो इजराइल की तरफ से की जाएगी। ये लगभग तय माना जा रहा है कि हमास का खात्मा करीब आता जा रहा है और अब बड़ी संख्या में टैंक्स की तैनाती गाजा बॉर्डर और गाजा बॉर्डर के आसपास के इलाकों में देखने को मिल रही है। विशाल, अब अपना सेंटेंस पूरा करें, अपनी बात पूरी करें। देखिए, बिल्कुल देखिए, दीपक जी की बात से यहाँ पर अधिकतर लोग सहमत हैं कि इजराइल जल्दबाजी में ग्राउंड ऑपरेशन करने का जोखिम नहीं उठा सकता है, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि अगर इजराइल की सेना गाजा पट्टी के अंदर घुसती है तो इजराइल की सेना को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसीलिए तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज के माध्यम से तमाम जो और ग्राउंड पर लोग गाजा पट्टी में मौजूद हो सकते हैं, उन सभी से फिलहाल यहाँ पर जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं इजराइल की तरफ से, ताकि अगर ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करने की बारी आए तो इजराइल को कम से कम नुकसान और हमास को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। मैं इस पूरे इलाके में, चाहे वो सद्रौत हो जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, एश्कलॉन हो या फिर किबुत्सबेरी, कफर अज़ा, रिम म्यूजिक फेस्टिवल, नहल ओज, नीर ओज, इन तमाम किबुत्स का जो गाजा पट्टी से सटे हुए इन इलाकों का मैंने दौरा किया। मैंने देखा यहां पर इजराइल की सेना पूरी तरह से तैनात है, पूरा मिलिट्री जोन घोषित हो चुका है। जो भी गाड़ियां हैं मिलिट्री की वो यहां पर तैनात है, रिजर्वियर को बुला लिया गया है और यहां के जब आप सोल्जर से बात करिए तो उनका यह कहना है वो पूरी तरह से तैयार है, वो गाजा पट्टी के अंदर घुसेंगे और हमास का अंत करके बदला लेकर वापस आ जाएंगे। लेकिन उन्हें इंतजार है पॉलिटिकल क्लियरेंस का, यानी सरकार की तरफ से जब हरी झंडी मिलेगी तब सेना तुरंत यहां पर अंदर जाने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बीच हमले नहीं किए जा रहे हैं। इस वक्त इजराइल की वायुसेना लगातार उत्तरी गाजा में जो हमास के आतंकी ठिकाने हैं या हमास के जो कमांडर्स जिन कारों का इस्तेमाल कर गाजा पट्टी में इधर से उधर जा रहे हैं, उन कारों पर भी पिन पॉइंट स्ट्राइक यहां पर इजराइल की वायुसेना के द्वारा किया जा रहा है। यह युद्ध लंबा चलेगा, लेकिन चिंता इस बात की बनी हुई है कि जो हमास के कब्जे में लोग हैं वो कब और कैसे छूटेंगे, क्योंकि मानवीय सहायता पहुंचाई जा रही है तमाम देशों की तरफ से। भारत की तरफ से भी आज मानवीय सहायता भेजी गई है। भारत का रुख बिल्कुल टू स्टेट सॉल्यूशन कर रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर, और यह मदद भारत मानवीय सहायता के तौर पर भेज रहा है। लेकिन आतंक के खिलाफ इजराइल के साथ भी भारत खड़ा हुआ है। विशाल, आप हमारे साथ बने रहिए, दीपक जी भी आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं।